Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. सुबह सुबह का समय था। मौसम भी बहुत सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बिरजू चौकीदारी करके घर लौट रहा था। जब वह घर के रास्ते पर चल रहा था तो उसने देखा बस अड्डे के पास लोगों की भीड़ जमा है और लोग काफी डरे हुए हैं। बिरजू को कुछ समझ नहीं आता है और वह अपनी जिज्ञासा में वहां चला जाता है। वो वहां का नजारा देख चौंक जाता है। सड़क के किनारे एक लाश खून में लथपथ पड़ी थी। देखकर ही पता लग रहा था कि बेचारे को बहुत दर्दनाक मौत मिली है। सब वहां तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और लोगों को वहां से हटा। चलिए हटिए, आप सब अपने काम को जाइए। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। तभी बिरजू डरते डरते पुलिस से पूछता है, साहब, इतनी दर्दनाक मौत किसने किया होगा ये सब? कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसी लाशें हम काफ़ी वक्त से देख रहे हैं। कोई है जो ऐसे लोगों को मार कर सड़क किनारे छोड़ जाता है। हम उनको ढूंढ रहे हैं। आप चिंता ना करें, हम जल्दी मुजरिम को पकड़ेंगे। अब आप भी यहाँ से जाइए। बिरजू वहां से डर के साथ अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं उस गांव में एक मेहनती लड़का मनीष रहता था, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका बस एक ही सपना था कि उसको एक नौकरी मिल जाए, जिससे वह अपने दादा को अच्छा जीवन दे सके। मनीष अपने दादा के साथ ही रहा करता था, क्योंकि उसके माता पिता छोटी उम्र में ही चल बसे थे। उसको उसके दादाजी ने ही पाला था और वह दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। तभी मनीष दादाजी को बोलता है, दादाजी, आपने अपनी दवाई ली? हाँ बेटा, ले ली। तू मेरा कितना ख्याल रखता है। और नहीं तो क्या, आपके सिवा है ही कौन मेरा? दादा और मनीष ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी शहर से मनीष के घर आता है। कोई है घर पर? मनीष जी हैं क्या? जी हाँ, मैं ही मनीष हूँ। बोलिए, क्या काम है? मैं शहर की एक कंपनी से आया हूँ। आपने हमारी कंपनी में इंटरव्यू दिया था। हाँ, दिया था। तो फिर क्या? आपके लिए खुशखबरी है, आप पास हो गए हैं। अब आप कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं कल ही ऑफिस ज्वाइन करूँगा। खबर देकर अमर चला जाता है और इधर मनीष बहुत खुश होता है और यह खबर वो अपने दादाजी को बताता है। दादाजी, मैं सफल हो गया। मेरी नौकरी लग गई शहर में। अरे वाह बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तेरी मेहनत सफल हुई। अब हमारे दुख भी टल जाएंगे। बिल्कुल दादाजी, बिल्कुल। मैं कल ही ऑफिस ज्वाइन करूँगा। अब मैं ज़रा कल की कुछ तैयारी कर लेता हूँ और आप अब आराम कीजिए। चलता हूँ। इतना बोलकर मनीष ऑफिस की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि वह अपनी नौकरी के लिए बहुत खुश था। अगले दिन सुबह मनीष अपने दादाजी का आशीर्वाद लेकर शहर के लिए निकल जाता है। तभी उसको रास्ते में बिरजू मिलता है, जो चौकीदारी करके घर लौट रहा होता है। अरे मनीष, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? बिरजू भैया, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, वहीं जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई तुमको। जाओ, ध्यान से जाना। और सुनो, रात होने से पहले आ जाना। आजकल माहौल कुछ ठीक नहीं है शहर का। मनीष बिरजू की बात को जल्दी जल्दी में अनसुना कर देता है और बोलता है, हाँ भैया, मैं समझ गया। मैं टाइम से घर आ जाऊंगा।
मनीष शहर पहुंचकर अपनी कंपनी ज्वाइन करता है और अपने बॉस से अपना काम समझ रहा होता है। मनीष, तुम बहुत क्रिएटिव हो, इसीलिए आई गिव यू दिस जॉब। अच्छे से काम करना ताकि तरक्की कर सको। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। मनीष बॉस से मिलकर अपने काम में लग जाता है। उसका ऑफिस में पहला दिन था, इसलिए काम को समझते समझते और करते काफी वक्त निकल जाता है और मनीष को पता ही नहीं लगता कि कब दिन ढल गया। अरे ये तो काफी वक्त हो गया, सब चले गए, मुझको भी निकलना चाहिए, वरना मेरी गांव की जाने वाली आखिरी बस भी निकल जाए। मनीष अपने काम से खुश था और वह खुशी खुशी ऑफिस से निकलता है और बस अड्डे की ओर पहुंचता है। वहां जाकर उसको पता लगता है कि उसकी आखिरी गांव जाने वाली बस छूट गई है। वह परेशान हो जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। वह मनीष से पूछता है, क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? मेरे गांव जाने वाली आखिरी बस भी छूट गई, अब मैं कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, सुबह 5 बजे एक बस है, तुम उससे निकल जाना। नहीं भाई, बहुत लेट हो जाऊंगा मैं फिर। मेरा गांव पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर में मेरे दादाजी अकेले हैं और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। वो मेरी चिंता कर रहे होंगे। मुझको अभी निकलना होगा। आप बता सकते हैं मुझको टैक्सी कहाँ मिलेगी? भाई साहब, इंतज़ार ही कर लो और ऑटो तो बिल्कुल ना लेना। क्यों भाई, ऑटो क्यों नहीं? भैया, यहाँ एक भूतिया ऑटो घूमता है, आधी रात के बाद जो उसमें आया वो वापस नहीं आया। मेरी मानो, ऑटो से दूर रहो। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा आजकल नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। भाई, मेरा काम बताना था, अब तुम जानो आगे। मेरी मानो तो इंतज़ार कर लो बस का, बहुत रात है। ऐसे सड़क पर मत घूमो, यहाँ सही नहीं है, यह जगह खतरनाक है। आधी रात के बाद बाकी तुम्हारी मर्जी। मनीष उस व्यक्ति की बात ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि उसको दादाजी की चिंता हो रही थी। वह बिना सोचे समझे रात में सड़क पर अकेला ही चल देता है। थोड़ी देर बाद उसको एक ऑटो दिखाई पड़ता है। अच्छा हुआ भैया, आप मुझको मिल गए। क्या आप गांव की ओर चल? हाँ, क्यों नहीं, बैठो भैया। मनीष ऑटो में बैठ जाता है। उसको घर जाने की जल्दी थी। तभी वह महसूस करता है कि जब से वह ऑटो में बैठा है, उसे सारे मांस की गंध आ रही है और वह इस बारे में ऑटो वाले से पूछता है, भैया, ये आपके ऑटो में बदबू कैसी आ रही है? बहुत गंदी बदबू है। ऑटो वाला अपनी शैतानी हंसी के साथ मनीष को जवाब देता है, बदबू? कैसी बदबू भैया, ये तो खुशबू है मेरी। भैया, क्या मतलब है आपका इसे? ऑटो वाला जब मनीष को देखता है तो वह डर जाता है। वह एक भयानक चेहरे वाला आदमी था जिसके जाल में मनीष फंस चुका था। आदमी था या कुछ कहा भी नहीं जा सकता, पर मनीष उस व्यक्ति को देख बहुत डर गया था और वह उस आदमी की बात याद करता है जिस आदमी ने उसे चेतावनी दी थी इस जगह के बारे में। वह शैतान मनीष की ओर आगे बढ़ता है और मनीष यह देख चीख उठना है। अगले दिन सुबह जब बिरजू घर लौट रहा होता है तो उसको गांव के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह जाकर जब देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वहां मनीष की लाश पड़ी होती है। उसको भी उतनी ही बुरी तरह से मारा गया होता है, पर किसने किया यह सब यह कोई नहीं जानता। साहब, फिर वही केस। ये कौन है जो ऐसा करता है? हमारे मनीष को भी मार डाला, अब उसके बुजुर्ग दादा का क्या होगा?
यह काम इंसान का नहीं शैतान का है। रात में पता नहीं कौन किस साए से टकरा जाए और सब खत्म। मनीष को उस जगह नहीं जाना चाहिए था। वो जगह खतरनाक है और वो ऑटो भी वहीं रात में शिकार करता है। तभी मनीष के दादा खबर मिलते ही वहां आ जाते हैं और वह यह देख सुन पड़ जाते हैं। उनको सदमा लग जाता है। बेटा मनीष, तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन। बेटा मनीष, लौट आओ अपने दादाजी के पास, लौट आओ बेटा। इतना बोल दादा बेहोश हो जाते हैं और यह देख वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और चारों तरफ दुख की एक लहर फैल जाती है। दुख के साथ बिरजू हल्की आवाज में दादाजी के गुजर जाने की खबर सभी को बताता है। सभी लोगों के दिल में एक भारीपन और आंखों में नमी होती है। पूरा गांव उस दिन दुख में डूब जाता है। उस गांव की यह एक दुखद घटना होती है। उस दिन उस गांव में दो लोग चले गए जो कि एक दूसरे के लिए जीते थे और एक दूसरे में ही उनका सुखी संसार था। पर वह भूतिया ऑटो आज भी उसी जगह पर घूमता रहता है और लोगों का शिकार करता है। कौन क्या किसको पता होता है कि काली रात में क्या सच है और क्या छलावा। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.